हेलो स्टूडेंट्स, स्टार ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन नंबर फर्स्ट की बात चल रही थी, उसके अंदर हमने रिक्तिकाएँ पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे दोष के बारे में। तो देखिए, ठोसों में दोष क्या होता है। जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर कुछ दोष या डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, वैसे ही ठोसों के अरेंजमेंट के अंदर, उनकी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, कुछ दोष पाए जाते हैं। उन्हें ही यहाँ केमिस्ट्री में अपन क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। तो दोष के कुछ प्रकार होते हैं। तो आपके यहाँ पर सिलेबस में दो प्रकार के दोष दिए हुए हैं। एक तो रस समीकरण मिति दोष, दूसरा अरस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष किसे कहते हैं? ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। यानी कि धनायन और ऋणायन नो चेंज होते हैं, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उसे रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। दूसरा बात करते हैं हम अरस समीकरण मिति दोष। ऐसा दोष जिनमें धनायन व ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होता है धनायन और ऋणायनों की संख्या में, तो उसको क्या बोलते हैं? अरस समीकरण मिति दोष बोलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ रस समीकरण मिति दोष और इसके प्रकार की। तो देखिए, रस समीकरण मिति दोष जो होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला होता है शॉर्टकी दोष, दूसरा होता है रिक्तिका दोष, तीसरा होता है फ्रेंकल दोष और चौथा होता है अंतराकाशी दोष। तो सबसे पहले हम शॉर्टकी दोष के बारे में बात करते हैं। तो शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धनायन व ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाएं। क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा दोष, शॉर्टकी दोष में क्या होता है? ऐसा दोष जिसके अंदर, जिसकी स्ट्रक्चर के अंदर से समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन, मतलब दोनों सेम धनायन और ऋणायन की संख्या जो समान संख्या में वो क्या हो जाए, स्ट्रक्चर से गायब हो जाए, उसे शॉर्टकी दोष बोलते हैं। शॉर्टकी दोष को हम डायग्राम के द्वारा कैसे समझा सकते हैं? देखिए, ये एक ठोस का अरेंजमेंट है, ये छोटे छोटे इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के ठोस के पार्टिकल्स हैं। तो जैसे एक धनायन पार्टिकल, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन, तो ऐसे अरेंज है। नेक्स्ट में यहाँ धनायन है तो यहाँ ऋणायन, फिर यहाँ धनायन आना चाहिए, यहाँ धनायन आना चाहिए, फिर ऋणायन, फिर धनायन, ऐसे यहाँ धनायन तो यहाँ ऋणायन, फिर धनायन ऋणायन। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक तो पूरा का पूरा धनायन कैटायन और एक पूरा का पूरा ऋणायन यानी कि आयन एनायन। तो इस संख्या से एक धनायन और एक ऋणायन यानी कि समान संख्या में गायब होते हैं, और इसी डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? शॉर्टकी दोष। इस शॉर्टकी दोष का कारण क्या है? तो पहला कारण है, इस दोष के उत्पन्न होने का मुख्य कारण उच्च आयनिक होना होता है। उच्च आयनिक का मतलब जानते हैं, जैसे ही कोई सॉलिड को अपन क्या करते हैं, कोई भी वाटर के टैंक के अंदर डालते हैं, जैसे NaCl को डाला तो ये Na+ और Cl- के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये Na+ तो हो गया धनायन और Cl- क्या हो गया? ऋणायन। तो जैसे ही कोई भी ठोस को पानी के अंदर डालते हैं तो धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं, उसको उस ठोस की आयनिक प्रकृति बोलते हैं, और ये आयनिक प्रकृति ज़्यादा होती है इन ठोसों की। ठीक है, तो क्या कारण है शॉर्टकी दोष का? ठोसों का उच्च आयनिक होना। दूसरी बात क्या है? उच्च संयोजन संख्या होती है इसमें। ठोसों में, ऐसे ठोसों में क्या होती है? उच्च संयोजन संख्या होती है, जिससे कि इसके अंदर शॉर्टकी दोष पाया जाता है। तो आपने देखा है शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर से, सॉलिड की स्ट्रक्चर से एक धनायन और एक ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? शॉर्टकी दोष बोलते हैं। शॉर्टकी दोष का कारण, दो कारण है। पहला, एक तो उच्च आयनिक होते हैं, दूसरा उच्च संयोजन संख्या पाई जाती है। और शॉर्टकी दोष के कुछ एग्जाम्पल होते हैं कि किन किन ठोसों में शॉर्टकी दोष पाए जाते हैं, तो आप नाम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl। ये इसके एग्जाम्पल हैं जो शॉर्टकी दोष के अंदर आएंगे। तो आप सभी को मैं सोचता हूँ ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो देखिए, शॉर्टकी दोष पढ़ लिया था पढ़ने। अब बात करते हैं हम रिक्तिका दोष की। रिक्तिका दोष क्या होता है? देखिए ध्यान से, ऐसा दोष जिसमें ठोस के अवयवी अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। देखिए, जैसे ये ठोस के पार्टिकल्स हैं, ये अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, लेकिन यहाँ पर से देखो
एक बीच में से क्या हो गया, अवयवी कण क्या हो गया, गायब हो गया। यहाँ से 2 गायब हो गए, यहाँ से फिर एक, फिर यहाँ से, मतलब यहाँ से बीच में से क्या होते हैं, अनिश्चित स्थान पर से जो अवयवी कण होते हैं वो गायब हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रिक्तिका दोष। और इस रिक्तिका दोष का कारण क्या होता है कि पदार्थ का घनत्व जो होता है वो क्या हो जाता है बेटे, कम हो जाता है। इस दोष के अंदर पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए आपको ये रीजन जरूर ध्यान में रखना है कि कौन से दोष का रीजन क्या है। तो आपका ये रीजन आपको याद हो गया होगा रिक्तिका दोष का, कि इस दोष के उत्पन्न होने का कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाना होता है। और इसके एग्जाम्पल आपने देख लिए। नंबर फर्स्ट NaCl, KCl, CHCl, AgBr। आप याद रखें इनको, आपसे रिक्तिका दोष के एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। रिक्तिका दोष कंप्लीट हो गया आपका। अब बात करते हैं हम फ्रेंकल दोष की। फ्रेंकल दोष के अंदर क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। देखिए कोई अतिरिक्त धनायन, देखो अरेंजमेंट यही है, पूरा अरेंजमेंट किसी भी सॉलिड का यही है, ठोस के पार्टिकल्स का। ये धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन, फिर ऋणायन धनायन, सीक्वेंस यही है। लेकिन यहाँ से धनायन ने अपना स्थान छोड़ा और जो ये अंतराकाशी स्थान बचा हुआ है उसके अंदर जाके फंस गया, मतलब वहाँ पर स्थान पर, यहाँ से स्थान छोड़कर इस अंतराकाशी स्थान पर जाके चला गया और इस अरेंजमेंट को पूरे को क्या कर दिया, इसने अफेक्ट कर दिया। तो इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है इस धनायन के कारण, यहाँ से यहाँ जाने के कारण, उस दोष को बोलते हैं फ्रेंकल दोष। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इस जो फ्रेंकल दोष होता है इसका कारण क्या होता है। देखिए छोटा सा कारण है, आप जरूर याद रखें कि इस दोष का मुख्य कारण घनत्व में परिवर्तन न होना होता है। मतलब इसके अंदर घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है। आपको पहले से मैं बता चुका हूँ, जो ठोस के जो पार्टिकल्स हैं धनायन ऋणायन के बीच में जो ये जितनी भी जगह बची हुई है इसको अंतराकाशी स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान। और यहाँ से धनायन यदि स्थान छोड़कर इन अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है तो इसे फ्रेंकल दोष बोलते हैं। और फ्रेंकल दोष का कारण है कि इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। इसकी डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। तो आपको फ्रेंकल दोष समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं अंतराकाशी दोष। मैंने आपको रसमीकरण मिति दोष में 4 प्रकार के बताए थे। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, शॉर्टकी दोष, दूसरा हमने पढ़ा है रिक्तिका दोष, तीसरा पढ़ा है फ्रेंकल दोष, और अब चौथा पढ़ रहे हैं हम अंतराकाशी दोष। इसके बाद में रसमीकरण दोष आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए अंतराकाशी दोष ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठ करके एक अंतराकाशी स्थान पर ग्रहण कर लेते हैं। देखिए दोनों मिलते जुलते ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए कैसे, देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ पर भी एक कण उठ करके अंतराकाशी स्थान पर जा रहा है और यहाँ पर भी एक निश्चित कण उठकर अंतराकाशी स्थान पर जा रहा है। लेकिन अंतराकाशी दोष के अंदर क्या होता है कि एक निश्चित कण, जैसे यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर, दोनों को डायग्राम के द्वारा देखो। अंतराकाशी दोष के अंदर देखो यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन, वही धनायन ऋणायन वही सीक्वेंस चल रहा है। धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन, जो मेन सीक्वेंस है इनका यही है सॉलिड के पार्टिकल्स का। लेकिन यहाँ से ये धनायन उठा और ये अंतराकाशी स्थान के अंदर चला गया। इसके जस्ट अपोजिट ये देखो स्ट्रक्चर, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, ये स्ट्रक्चर है, ऋणायन धनायन वही सीक्वेंस है, धनायन ऋणायन। तो यहाँ से ऋणायन उठ के ये अंतराकाशी स्थान पर चला गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर से धनायन भी स्थान छोड़कर अब अंतराकाशी स्थान पर जा सकता है, और यहाँ इस डायग्राम ये शो कर रहा है कि यहाँ से ऋणायन भी स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर जा सकता है। तो इसे तो बोलते हैं अंतराकाशी दोष। लेकिन यहाँ पर क्या था, ओनली धनायन ही स्थान छोड़कर जा रहा था। यहाँ क्या था, धनायन, और ये धनायन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थान पर चला गया, तो इसको बोलते हैं फ्रेंकल दोष। लेकिन शॉर्टकी दोष के अंदर, अंतराकाशी दोष के अंदर हमने पढ़ा है कि धनायन भी स्थान छोड़ के जा सकता है और ऋणायन भी अपना स्थान छोड़कर जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठ करके अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं या अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं अपन, अंतराकाशी दोष बोलते हैं। और इस दोष का रीजन क्या है, घनत्व बढ़ जाता है। इस दोष का मुख्य कारण है कि इस दोष का मुख्य कारण यह है कि पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। ये आप जरूर याद रखें हर में कि कौन से दोष का कारण है क्या है। तो इस दोष का कारण यही है कि इसके अंदर जो
पदार्थ होते हैं उनका घनत्व थोड़ा बढ़ जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। हाँ तो देखिए अब हम बात करते हैं शॉटकी और फ्रैंकल दोष में क्या डिफरेंस होता है इसकी। तो देखिए पहला डिफरेंस, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में अधिकतर पूछा जाता है, लगभग हर साल इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चन के रूप में कि शॉटकी और फ्रैंकल दोष में अंतर लिखिए। तो आप इसको देखिए कि इसमें धनायन तथा ऋणायन के आकार आपस में बराबर होते हैं। शॉटकी दोष में धनायन और ऋणायन यानी कि कैटायन और एनायन की जो साइज होती है वो बराबर होती है शॉटकी दोष के अंदर, जबकि फ्रैंकल दोष के अंदर धनायन और ऋणायन का जो आकार होता है आपस में क्या होता है, बराबर नहीं होता है। यहाँ पर बराबर होता है, यहाँ पर बराबर नहीं होता है। शॉटकी दोष के अंदर दूसरा देखिए, इसमें परावैद्युतांक नियत रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, और फ्रैंकल दोष के अंदर परावैद्युतांक क्या होता है, कम रहता है। आपको ये याद रखना। शॉटकी दोष में तीसरा देखिए, इसमें घनत्व कम होता है। ध्यान से देखें, इनको आपको याद करना है कि जो शॉटकी दोष होता है उसमें घनत्व कम होता है, जबकि फ्रैंकल दोष के अंदर घनत्व नियत रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट, नियत मतलब कांस्टेंट रहता है। तो आप याद रखें, शॉटकी दोष में घनत्व कम होता है, जबकि फ्रैंकल दोष में घनत्व नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। शॉटकी दोष में फोर्थ देखिए, यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। क्या? यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है, और यह दोष निम्न समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। बस अंतर सिर्फ इतना है, ये तो उच्च समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाएगा शॉटकी तो, और फ्रैंकल दोष पाया जाएगा निम्न समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। दोनों में बस उच्च और निम्न का फर्क है। तो आई थिंक आपको भी ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, घर बैठ के पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। और यदि आप लगातार इसी तरीके से ये वीडियो देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली चैप्टर लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली पूरा चैप्टर समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।